रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। कल मुझे रिप्लाई नहीं मिला, इसीलिए मैं शायद कह रही हूँ आपको। मैंने चैट बॉक्स में, मतलब हो सकता है कि मैंने जब क्लास लिव कर दी थी उसके बाद आपने लास्ट टाइम में, लास्ट जो मोमेंट था उस पर रिप्लाई करा हो, तो मैंने उस टाइम तक शायद जो रिकॉर्डिंग मोड है और क्लास को लिव कर दिया था, पर तब तक तो मुझे नहीं मिला था रिप्लाई। चैट बॉक्स पूरा मैं अच्छे से देखती हूँ, क्या स्टूडेंट क्या रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, कल तो बीएसटी की किसकी क्लास में बैठ के? ये तो सही कह रहे हैं मंथन कि भाई आप किसकी क्लास अटेंड कर रहे थे कल? कल बीएसटी का लेक्चर था ही नहीं, कल तो मैं 11th का लेक्चर ले रही थी। ठीक है, अभी देखो कुछ स्टूडेंट्स है वो ऑलवेज हमेशा ही थोड़ा सा लेट चलते हैं, और आई थिंक धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, अकाउंट्स की, ओके चलो ठीक है। अभी अदर जो चैटिंग है वो अपन, मैं बोलूंगी तभी करेंगे, उसके पहले नहीं। यहाँ पे दिशा, इशिता, निकिता, संजना, सीमा, वंशिका, विनय और मंथन। आज अगेन मुझे लग रहा है, गुड मॉर्निंग सीमा बेटा। मुझे लग रहा है यशराज और कुछ कल भी कह रहे थे कि मैम आईडी लॉगिन में थोड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक सेम इश्यू उनको आज भी शो हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट टॉपिक अपना चल रहा था, बहुत इजी सा चैप्टर है, थोड़ा वाइड जरूर है थोड़ा सा, पर ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजिंग चैप्टर है या फिर अपने को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एक बार जब आप पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको एक बारी करवा रही हूँ, सेकंड बारी जब आप खुद से करेंगे इस चीज को, तो आपके लिए ये बिल्कुल मतलब ऐसा मुश्किल कोई टफ चैप्टर में नहीं इंक्लूड हो रहा। तो एडवर्टाइजमेंट डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो क्लियर कर लिया था। उसके बाद में फिलिप कॉटर और मैंने अमेरिकन मार्केट मैनेजमेंट जो थे उनकी डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी। दो डेफिनेशन आई थिंक बहुत है। उसके बाद में जब अपन बात करते हैं कि डेफिनेशन, वैसे तो ये है कि मैं दो डेफिनेशन और एक जो कंक्लूजन है ओवरऑल और एक जो मीनिंग होता है उसका एक सेट बना के हमेशा भेजती हूँ आपको, उसी अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। ठीक है, व्हीलर ने भी बहुत ही एक इजी सी डेफिनेशन दी है, अगर आप ये मेंशन करना चाहिए तो ये भी आप कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू व्हीलर क्या कह रही है एडवर्टाइजमेंट के लिए। एक सेकेंड, बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में एडवाइजर की। सीमा आप एक काम कीजिएगा, अ, मैं ग्रुप में और आपको भेज दूंगी लिंक। ठीक है, ऑनलाइन है बुक, वो अवेलेबल है सीमा, ऑनलाइन बुक है, वो अवेलेबल है साइट पे, तो आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, इजीली आपको जो अपनी जो बुक है वो इजीली साइट पे अवेलेबल हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम में भी होगी, ठीक है, हिंदी में चाहिए, हिंदी में तो अपना क्या ही काम है, पर आपकी बुक है कोई भी साइट पे आप देखेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जहां से भी, अब जब तक आपको एक बुक स्टोर पे बुक नहीं मिल रही तब तक आप थोड़ा बहुत जो मैटर है वो उस तरीके से, हमेशा तो देखो बुक के बिना काम नहीं चल सकता, पर जब तक आप कह के रखिए कोई भी बुक स्टोर पे पर्टिकुलर कि जब भी सेट आए तो एक बुक वो आपके लिए रखे, तो तब तक आप क्या करो कि ऑनलाइन जाके और आप बुक ले सकते हो। ठीक है, आपको डाउनलोड कर लेना कोई भी पीडीएफ वगैरह चैप्टर वाइज या जिस तरीके से भी, तो वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं ग्रुप में है वो आपको पीडीएफ का जो लिंक वगैरह है वो सेंड कर दूंगी, तो वहां से इजीली आप देख लीजिएगा। व्हीलर की जो डेफिनेशन है वहां पे अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे भी इन्होंने कहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू बाय, फॉर विच पेमेंट इज मेड। जिस तरीके से भी जो पेमेंट डिसाइड किया गया है उसको पे करके, और जो पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। साथ ही लोगों को मोटिवेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका बोला गया है एडवर्टाइजमेंट। साथ ही साथ कहा गया है, प्रोफेसर व्हीलर कहते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज का, जो कि पर्टिकुलर एक कंज्यूमर को सर्व करने की कोशिश की जाती है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए सारे आइडियाज यूज की जाते हैं। और अपन ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर को मोटिवेट करने के लिए भी ये सारी आइडियाज अपन यूज करते हैं। और इसके बाद अपन कह रहे हैं कि ये जो सारे के सारे, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो पे करो और उसके बाद आप लोग उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। ये मैंने दो डेफिनेशन लास्ट जो अपना लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताई थी, प्रोफेसर व्हीलर की है, वो मैंने
अभी 2 ही लाइन में, तो आपको जो भी इजी लगे, मतलब आपके लिए कौन सी इजी है। अमेरिकन मार्केट मैनेजमेंट की डेफिनेशन और जो अपन ने लास्ट फिलिप कॉटलर की पढ़ी थी, दोनों डेफिनेशन लगभग एक जैसी सी है, इनके अंदर कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, वही डिफरेंस मेंशन होगा, ठीक है। तो अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो अच्छी डेफिनेशन है, साथ ही एक इजी डेफिनेशन मेंशन करना चाहते हो तो प्रोफेसर व्हीलर की डेफिनेशन है वो भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। उसके बाद में सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्ट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि पर्टिकुलर जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन की बात जब अपन करते हैं, आज का जो सिनेरियो है, आज का जो मॉडर्न टाइम है, उसमें एडवर्टाइजमेंट एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट या शॉर्ट टर्म नहीं कह सकते, बहुत बड़ा एक वाइड टर्म है। इसमें मार्केटिंग में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, या अपन जो कंज्यूमर है उनको एडवर्टाइजमेंट का इतना ज्यादा एक मतलब हैबिट हो चुका है, अपन हैबिचुअल है कि नया प्रोडक्ट जब भी मार्केट में आ रहा है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा अपने को मेंशन करा जा रहा है, इन्वॉल्व करके दिया जा रहा है, पैकेजिंग अगर चेंज हो रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर चेंज हो रही है, तो अपने को पता चलेगा, किसके थ्रू पता चलेगा, जो एडवर्टाइज मोड हो सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे मोड है, आगे अपन बहुत तरीके के पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें कहा जाता है कि जब पर्टिकुलर जब एक एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो आज की जो टाइम है, आज का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट में भी एक चीज कही जा सकती है कि जब अपन एक डेली बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, या फिर अपन ये देखते हैं कि कुछ एडवर्टाइजमेंट कुछ टाइम के लिए अपने को दिखते हैं, उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट अपने को कभी शो नहीं हो पाती, तो एक टाइम तक तो एक माइंडसेट अपने उस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल याद रहेगा कि ये प्रोडक्ट की भी कभी एडवर्टाइजमेंट अपन ने देखा है। वो चाहे टीवी पे देखो, सोशल मीडिया में कोई भी मोड आप यूज करो, या फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह, अलग मैगजीन वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो, होर्डिंग वगैरह, पैम्पलेट्स वगैरह में, इस तरीके से बहुत सारे मतलब अपन देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। पर कुछ टाइम के बाद में एडवर्टाइजमेंट उस प्रोडक्ट का नहीं आता, तो अपने माइंड से वो प्रोडक्ट निकल जाएगा, और नया जो प्रोडक्ट अपने को बार बार देखने को मिल रहा है, ठीक है, अपन उसी प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे और वही प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट में हर एक ह्यूमन का एक होता ही है इस तरीके का माइंडसेट, कि जो एक इंसान है वो एक ही प्रोडक्ट को अगर बार बार आप दिखाएंगे, तो उसकी पॉजिटिव जो एक रेपुटेशन है, पॉजिटिव एक गुडविल है, वो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी, और उसके बाद आप क्या है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी है, ठीक है। जैसे एक बार एग्जांपल शायद इसी क्लास में अपन ने डिस्कस किया था 12th में ही, कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो कि अपने माइंड में बिल्कुल सेट रहते हैं, और आज भी अगर अपन देखें तो वो अगर कभी भी मतलब, अब ये होता है कि जब वो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, टीवी चालू है या एड अपन देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अपन वो गुनगुनाते हुए निकल जाते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट इतने सालों से अपन देखते आ रहे हैं कि वो बिल्कुल क्या हो चुका है, बिल्कुल अपन हैबिचुअल हो चुके हैं उसको देख देख के, कि इसके बाद क्या बोलने वाले हैं, इसके बाद क्या आने वाला है, वो भी अपने को पहले से सारा याद रहता है। तो ये क्या है, ये अपना एक माइंड सेट है। जैसे कि बिस्किट वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सर्फ वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर सोप का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर हॉर्लिक्स बॉर्नविटा वगैरह का, ठीक है, या फिर बिस्किट वगैरह का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जीन्स वगैरह की बात अपन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे डेनिम वगैरह जो होते हैं, ये अपने लिए कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे ब्रांड बोले जाते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मतलब इतने एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, शूज से रिलेटेड, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं फूड प्रोडक्ट में जैसे अमूल वगैरह ब्रांड जो होता है, सरस वगैरह है, ये सब इतने अच्छे तरीके से इनको रिप्रेजेंट करा जाता है कि इनका जो एक माइंडसेट, अपने जो एक पॉजिटिव इमेज है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एक कंज्यूमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर जाते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं उसको खरीदने के लिए एक्टिवली बिहेव करेगा ही करेगा। चैट बॉक्स, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आई थिंक आप बिल्कुल यहाँ पे सहमत होंगे कि मैम आप सही कह रहे हैं, या फिर इससे अलग कुछ आपके माइंड में चल रहा हो कि मैम ये भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ऑब्जेक्ट का मतलब है एडवर्टाइजमेंट के क्या क्या काम है, एडवर्टाइजमेंट अपने को क्या मतलब क्यों करते हैं अपन एडवर्टाइजमेंट, क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले जो एक अच्छा सा अपन इसमें
पॉइंट इन्वॉल्व करेंगे वो है सेल्स को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली बात कि एडवर्टाइजमेंट जो है उसके जो आउटपुट अपने को मिलेंगे, ठीक है, वो चीज क्या है कि अपनी बिक्री जो बढ़ रही है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही है। अगर आज का टाइम अपन देखें तो इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद अगर आप अपने अपने व्यूज इन्वॉल्व करना चाहे कि मैम ऑब्जेक्ट में अपन यही चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सभी स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे। गुड मॉर्निंग यशराज। यशराज, अभी आईडी लॉगिन में आपको प्रॉब्लम आया बेटा? अभी मैं यही कह रही थी थोड़ी देर पहले। गुड मॉर्निंग अब है। क्रिएशन ऑफ डिमांड, बिल्कुल सही है मंथन, ये सही पॉइंट बोला है आपने। फोन स्विच ऑफ करके ऑन किया है, ओके। सोशल वेलफेयर, क्रिएशन ऑफ डिमांड मतलब ये कह सकते हैं बहुत ही एक अच्छा पॉइंट इन्वॉल्व करा गया है इसमें। सोशल वेलफेयर उसके बाद सीमा ने कहा है। इसके बाद और कोई स्टूडेंट? फिर जाके आईडियो, ओके यशराज, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, वंशिका, वेरी गुड बेटा। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पब्लिसिटी करने के लिए सबसे अच्छा, एडवर्टाइजमेंट से अच्छा मोड अपन कह ही नहीं सकते कुछ। अच्छा, आईडी का उल्टा हो गया, दी हो गया, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? भाई इतना तो बता सकते हैं ना कि भाई एक एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट में अपन और क्या क्या पॉइंट्स है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट का काम बोल लीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि एडवर्टाइजमेंट से इतना अपने को ऑब्जेक्ट इतना फायदा हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट के क्या क्या फायदे है, वो सारी चीजें। तो ये पॉइंट्स तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो अपने लिए, मार्केट में नई नई कंज्यूमर कैसे बनेगी? एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है। एक लिमिट प्रोडक्ट पे जब तक एक कंज्यूमर है, ना तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उसका इंक्रीज हो सकता है, ना ही वो एजुकेटेड होगा कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। इसके साथ साथ मार्केट में नए कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट कैसे होंगे? बन ही नहीं सकते। पहली चीज उन्होंने कहा है क्रिएट न्यू कंज्यूमर्स, ठीक है। तो नए नए कंज्यूमर है वो कैसे क्रिएट होंगे, कैसे बनाएंगे जो सेलर्स है अपने नए नए कंज्यूमर्स? नहीं बना सकते जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं है पर्टिकुलर। आप मार्केट की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप मार्केट में क्यों जा रहे हैं? ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हो तो आप ये मान लीजिए सॉरी, कि आप कोई भी नया प्रोडक्ट जब एडवर्टाइजमेंट देखते हो और ये देखते हो कि इतना परसेंट सेल चल रहा है, जैसे रिसेंटली अभी बहुत सारे मॉनसून सेल वगैरह चल रही है, कोविड के बाद रिसेंटली मार्केट ओपन हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको हर एक ब्रांड के ऊपर प्रोवाइड हुआ है। तो ऑनलाइन शॉपिंग्स में भी बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिला है। तो क्या माना जाता है कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आज, ये कहा जाता है, ठीक है। आप एटलीस्ट ये मान लीजिए कि मेडिसिन वगैरह जो होती है वो भी पहले ये होता था कि अपने को ऑफलाइन खरीदनी है, पर अभी पिछले कुछ सालों से मेडिसिन है वो भी क्या करो आप, प्रिस्क्रिप्शन अपना ऐड कीजिए और आपको मेडिसिन है वो भी क्या हो रही है, फ्री, मतलब सॉरी, कम कॉस्ट पे आपको वहां पे इसके अंदर भी आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अपन ऑफलाइन वो चीजें क्यों खरीदेंगे अगर एक अच्छा प्रोडक्ट, एक फ्रेश प्रोडक्ट अपने को कम प्राइस के अंदर और सेम प्रोडक्ट मिल रहा है तो, ठीक है। कुछ कंज्यूमर्स है वो ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर आजकल जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आजकल का जो मतलब अपन देखें कि आप लोगों की जो जनरेशन है जो अभी, वो लोग, आप लोग, आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप लोगों को कैसे नॉलेज होता है कि इतना डिस्काउंट चल रहा है या इस पर्टिकुलर ऐप से मुझे शॉपिंग करनी चाहिए? या तो आपने उसको पहले यूज किया है, या फिर उससे पहले आप पर्टिकुलर उसके लिए कि भाई अमेजोन पे इतना ऑफ चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे इतना ऑफ चल रहा है, या फिर आजकल तो ये दो के अलावा बहुत सारे ऐसे हैं ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, ठीक है। तो उनपे अपन एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं है तो नए नए कंज्यूमर जैसे कि आप और मैं हैं वो मार्केट में नहीं जुड़ पाएंगे, तो वो एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्ट अपन कह सकते हैं। क्या हो रहा है भाई? अचीव सेल्स एंड प्रॉफिट गोल, उसके बाद शुड बी अट्रैक्टिव एंड बेनिफिट, फिर है न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज। यशराज, एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यशराज।
तो इस तरीके का कहा जाता है कि भाई अपन क्या क्या ऑब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, उसके बाद में नए नए कंज्यूमर जैसे क्रिएट हो रहे हैं, मैंने बताया था आपको, उसके बाद में नए मार्केट पे इंटर करवाने के लिए खुद को एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। नया प्रोडक्ट जब भी आपको मार्केट में लॉन्च करना है, कुछ एफर्ट मत लगाइए, सीधा आप एडवर्टाइजमेंट शो कर दीजिए। एक टाइम के बाद में आपकी गुडविल है वो मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनेगी ही बनेगी। उसके बाद में नई, जैसे मैंने जस्ट बताया कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए, तो साथ ही साथ कंज्यूमर को एजुकेशन जो होते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए कंज्यूमर के लिए इससे अच्छा मोड नहीं हो सकता कि एडवर्टाइजमेंट वो देख रहा है और उसके बाद शॉपिंग करना है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग जब थोड़ा सा अपन देखें, गुडविल के लिए बिल्कुल सही है सीमा। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले इंक्रीज इन सेल्स ही बोला गया है कि सेल्स को बढ़ाने के लिए, उसके बाद है अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर, सेम है, ठीक है। और एंटरिंग न्यू मार्केट, अब ये कहा गया है एंटरिंग न्यू मार्केट का मतलब मार्केट में खुद को इंटर करवाने के लिए। ये दो तरीके से हो सकता है, बेनिफिट कंज्यूमर के लिए भी है अगर मार्केट में नया नया है, और ये चीज किसके लिए भी अच्छी है, सेलर के लिए भी बहुत अच्छी है कि मार्केट में खुद को एक बार सर्वाइव करवाने के लिए, एक बार खुद को जमाए रखने के लिए एडवर्टाइजमेंट अगर वो दे रहा है तो उसके बारे में। जैसे नई नई जो होती है, मान लीजिए कोई भी एक नई शॉप है उसका इनोग्रेशन हो रहा है, तो नई शॉप का इनोग्रेशन हो रहा है तो स्टार्टिंग में आपको क्या किया जाता है, स्टार्टिंग में आपको बहुत ही कम प्राइस में, जैसे जितनी भी कंपटीशन वाली फर्म है उनकी बजाय आपको क्या किया जाता है कि कम प्राइस के अंदर अच्छा प्रोडक्ट है, वही सेम प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अपन यही देखते हैं धीरे धीरे करके क्या होता है, जैसे उसकी मार्केट में गुडविल स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो अपने प्राइस को धीरे धीरे करके किनके बराबर ले जाते हैं, जितनी भी कंपटीशन वाली फर्म है उनके इक्वल ले जाने का कोशिश करते हैं, बैलेंस बना देते हैं, ठीक है। जबकि स्टार्टिंग में उनको पता है कि हम अपनी गुडविल तभी बना पाएंगे जब हम कंज्यूमर को कुछ नया देंगे, कुछ क्रिएटिव, कुछ हटके देंगे, ठीक है। तो वो चीज ये रहेगी कि आप अपने प्राइस को हल्का सा कम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में अट्रैक्टिंग मिडिल मैन, मिडिल मैन को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा। मिडिल मैन को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे होगा, देखिए मिडिल मैन की एक चेन है पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया था वॉल सेलर हुआ, रिटेलर हुआ, ठीक है। और फिर अपन कह सकते हैं ब्रोकर वगैरह अपने होते हैं, ठीक है, या फिर एजेंट अपन कह सकते हैं। ये 3 या 4 मैंने एग्जाम्पल ऐसे बताए हैं कि अट्रैक्ट मिडिल मैन, कि मिडिल मैन को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि अपन अपना जो कोई भी पर्टिकुलर, जैसे ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर तक जब कोई भी प्रोडक्ट है वो पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उससे पहले मिडिलमैन की चेन होती है पर्टिकुलर, वो अपना प्रोडक्ट है वो मार्केट तक लॉन्च करवाने का काम करते हैं, बदले में अपन उनको क्या दे रही है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट दे रही है पर आइटम के हिसाब से, पर पर्टिकुलर लॉट के हिसाब से। क्या कहा गया है, डेमोस्ट्रेशन एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस है क्या, डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शनी कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है यशराज, अपन होल्डिंग या पैम्पलेट्स वगैरह की जब बात करते हैं, होल्डिंग की बात आप ले लो, ठीक है, तो बड़े बड़े बैनर्स वगैरह यूज करे जाते हैं। डेमोस्ट्रेशन में भी एक तरीके का यही होता है कि प्रदर्शनी करी जाती है, पर डेमोस्ट्रेशन में अपन ये कह सकते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। क्योंकि अपन क्या करें, डेमोस्ट्रेट वो पर्टिकुलर एक शॉप को, एक अपना पर्टिकुलर जो प्लेस है, वर्क प्लेस जो है उनके सामने ही लगाते हैं। जबकि होल्डिंग जो होती है बड़े बड़े, वो पर्टिकुलर जैसे रोड के साइड में हो गया, कोई भी पर्टिकुलर वॉल को यूज कर लिया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक होल्डिंग वगैरह होती है, ठीक है। जैसे कि आप क्या जाएंगे, सुबोध कॉलेज के साइड जाएंगे ना, तो आप जब भी ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं तो आपको दिखेगा, आपकी नजर इस साइड जा रही है उस साइड जा रही है, तो आपको बड़े बड़े एक इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग जो है वो दिखेंगे, जिसके अंदर एनी टाइम न्यूज है वो चलती रहती है, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी अचीवमेंट्स है उनको मतलब 24 आवर्स है वहां पे शो किया जाता है, कि जब भी रेड लाइट पे आप रुकेंगे तो एटलीस्ट आप एक नजर तो उसके ऊपर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान गवर्नमेंट है, उतने इतने अचीवमेंट है, इतना जो है पीपल के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए इतना इतना कर रही है, वो सब चीजें। तो इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस अपन मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक होल्डिंग वगैरह जो होती है इनमें वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर टू वे कम्युनिकेशन अपन पॉसिबल कर सकते हैं। ये डिफरेंस अपन मान सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर, देखो डेली रूटीन की जो चीजें अपन काम में लेते हैं ना, मैंने बताया था डेली रूटीन की जैसे अपन चीजें बहुत सारी काम में लेते हैं, तो इन जो पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए आप हेयर ऑयल वगैरह हैं, ठीक है, सोप वगैरह हैं, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व अपन कर सकते हैं।
इस इन चीजों को पर्टिकुलर अपन क्या करते हैं, फास्ट मूविंग जो गुड्स होते हैं, तो ऐसा किया जाता है। अपन ये नहीं कहते कि जैसे फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर एक मार्क अपन लगा के रखते हैं, कि उस मार्क को देख के अपन ने कर लिया कि भाई हाँ, ये एक ब्रांड से रिलेट है प्रोडक्ट और ये अपनी हेल्थ के लिए गलत नहीं है। वैसे क्या होता है, इन छोटी छोटी कंपनीज है, इन छोटी छोटी फर्म्स को एक फास्ट मूविंग गुड्स के नाम से ही जाना जाता है, कि डेली रूटीन की जितनी भी छोटी छोटी अपने एसेंशियल थिंग्स के को बनाने का जो काम करता है, उन पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर एक हैंडओवर होता है, और उनमें फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स वगैरह है ये सब उसी के अंदर इन्वॉल्व करा जाता है, अलग से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपन अलग कह सकते हैं, पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं ना, वो छोटी छोटी डेली रूटीन, क्योंकि हमेशा अपन ये नहीं कह सकते कि अपन मार्केट में जितनी भी चीजें खरीद रहे हैं वो एक बड़ी बड़ी कंपनी से ही बन के आ रहा है, नहीं नहीं। छोटी छोटी, जैसे कि आप क्या करोगे, गृह उद्योग के नाम से अपन जा सकते हैं, तो गृह उद्योग को हालांकि फास्ट मूविंग में नहीं इन्वॉल्व करेंगे, पर गृह उद्योग में क्या होता है, बहुत सारी साबुन वगैरह भी अपन घर में इस तरीके की काम में लेते हैं, जो कि है ना पर्टिकुलर लेडीज ग्रुप मिलके एक छोटा सा अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट करती है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है, जैसे कि इसके अलावा बहुत सारी पीकल वगैरह होते हैं, अचार वगैरह, पापड़ वगैरह, इस तरीके के गृह उद्योग होते हैं। आजकल तो इससे अलग भी बहुत सारी ऐसी चीजें बनने लगी है। तो क्या कहा गया है कि छोटी छोटी डेली रूटीन में काम में ली जाने वाली, जैसे कि हेयर ऑयल वगैरह है, कोई भी साबुन वगैरह है, जो अभी स्टार्ट करा गया है, डेली रूटीन में अपन यूज कर रहे हैं, उनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, ओके यशराज, यशराज पढ़ाई हो रही है इसका मतलब, वेरी गुड बेटा। अ, तो मैंने कौन कौन से पॉइंट आपको बताए, मैंने बताया कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ऑब्जेक्ट, सेकंड था अपना नए कंज्यूमर को क्रिएट करने के लिए, थर्ड था अपना कौन सा, नए मार्केट में इंटर करने के लिए, उसके बाद था मिडल मैन को अट्रैक्ट करने के लिए, और इसके बाद में इन्होंने कहा है पर्टिकुलर ब्रांड को एक प्रमोट करने के लिए, जो एक कंज्यूमर का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, उसके लिए कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट बड़ा ही जरूरी है। इसके बाद अपन ये बात करें कि पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लॉयलिटी, ठीक है, कुछ ब्रांड के लिए अपन बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, एग्जांपल आप अपने अपने दीजिए कि आप किस पर्टिकुलर ब्रांड से अलग जा ही नहीं सकते। और कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है, कोई कोई कुछ कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं मतलब हमेशा अपन ने उसी ब्रांड को यूज किया है, कोई भी पर्टिकुलर थिंग के लिए, कोई भी पर्टिकुलर आइटम के लिए। तो वो आप बताओ, बताइए मंथन, कोई भी एक एक आपका जो ब्रांड है जिसपे आप लॉयल है, जिसको लेके आप लॉयल, चाहे वो आपका परफ्यूम हो, चाहे आपका हेयर ऑयल हो, चाहे आपकी सोप हो, चाहे आपका पर्टिकुलर कोई क्लोथ मटेरियल हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, कैडबरी बिल्कुल। इसके अलावा शूज नाइक, ठीक है, एक एक अपना सभी एग्जांपल्स देंगे कि मैम इस ब्रांड को लेके हम बहुत ज्यादा लॉयल है। बिल्कुल पार्क एवेन्यू का, ठीक है, परफ्यूम। हेयर ऑयल, और हेयर ऑयल में भी ऐसा होता है कि अपन एक ही हेयर ऑयल पे बहुत लंबे टाइम तक हर्बल लाइफ, ओके। वैसलिन बॉडी लोशन बिल्कुल सही है पूनम, ठीक है, सही है बिल्कुल। मंथन, अब रिप्लाई नहीं होगा इसका, मंथन ने जो कहा है उसका रिप्लाई सीमा नहीं करेंगे, ठीक है, उसका रिप्लाई अपन बाद में करेंगे। बताइए फटाफट, ठीक है, कि एक ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांड जिसको लेके आप लॉयल है। हेयर के, हेयर एंड केयर ऑयल, अच्छा, ओके, संजना, वेरी गुड बेटा। पतंजलि, बिल्कुल सही है यशराज, सही है।
इमोजी का ऑप्शन आई थिंक हटा देना चाहिए इसमें से, बहुत यूज हो रहा है। क्या बात है? अ, मंथन, जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं लेते उनके लिए एक मतलब ये रहता है कि रिकॉर्डिंग मोड जो रहता है, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, जो भी एक्टिविटीज रहती है अपनी, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको देख के। ओके, नहीं आप करो, वो ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा क्लासेस भी शेयर होते हैं ना साथ में, ये ठीक है। तो मतलब सभी ने अपने अपने दिए हैं व्यूज। निकिता, राहुल, राहुल ने रिप्लाई नहीं दिया क्या? राहुल, राहुल बताइए आप। विको वज्रदंती, राहुल कौन सा एक मतलब ऐसी कौन सा एक ब्रांड है जो बचपन से, मतलब कोई भी चीज में। हाँ, निकिता, निकिता। और बाकी संजना ने भी रिप्लाई दिया है, पूनम ने भी दिया है, संदीप, संदीप। अमूल, वेरी गुड। जैसे कि अमूल का मिल्क तो अपन हमेशा नहीं कह सकते, पर अमूल का जैसे ये होता है ना कि अमूल का मिल्क भी, जैसे बहुत से लोग हैं वो डेली रूटीन में इस चीज को यूज करते हैं। अमूल के बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो कि जाते अपन सीधा क्या कर रहे हैं, सीधा बटर। बहुत सारे ऐसी, जैसे बटर वगैरह यूज करना है अपने को, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज वगैरह का अपन करते हैं, तो बस सीधा क्या करते हैं, और कोई ब्रांड पे ध्यान ही नहीं देते कि भाई सरस भी है या फिर और भी है, सीधा अपन अमूल पे। क्योंकि इतना ज्यादा, और लॉकडाउन के अंदर तो इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करा है अमूल ने अपना, क्योंकि बाकी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है वो बंद हो चुके थे, ठीक है, तो उस चीज का फायदा उठाया अमूल ने। ठीक है, कि अमूल ने अपने इतने सारे ब्रांड्स को शो आउट करा है, उस टाइम में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आता था। कोलगेट, रामायण की बात बिल्कुल सही कह रहे हो मंथन, कि उस टाइम दूरदर्शन है, DD1 है, वो देखने को मिलता था, तो एक ही एडवर्टाइजमेंट शो होता था, और कोई एडवर्टाइजमेंट ही मुझे तो नहीं दिखता था वहां पे। सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट होता था जो है अमूल। कभी उन्होंने किस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, कभी किस प्रोडक्ट को कर दिया, हमेशा अलग अलग उन्हीं की एड शो होती थी। ठीक है, तो याद भी हो गए थे कुछ एडवर्टाइजमेंट। तो बजाज आमंड ड्रॉप्स, ओके। तो देखिए, ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैंने नहीं बताए, आप ही लोगों ने बताए हैं, ठीक है। तो इनको लेके अपन क्या है, लॉयल है, तो ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं कि डेवलप ब्रांड प्रेफरेंस एंड ब्रांड लॉयलिटी। कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए अपन प्रेफरेंस अपना दे रहे हैं, और साथ ही साथ अपन लॉयल है। ये चीज कहाँ से पॉसिबल हो पाई है, जब अपन ने एडवर्टाइजमेंट यूज किए हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट अपन ने देखे हैं, ठीक है। इसके बाद जब अपन बात करें कि कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में अवेयरनेस जो क्रिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो भी किसका ही एक ऑब्जेक्ट अपन कह सकते हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट से ही अपने सामने आई है। कि कंज्यूमर के पास जब लिमिटेड पैसा था, ठीक है, और लिमिटेड जब रिसोर्सेस थे, तो वो उन्हीं में मतलब ये था कि सेटिस्फिकेशन खुद को फील करवाता था। जबकि आज क्या है, अनलिमिटेड अपने पास वैरायटी है, अनलिमिटेड अपने पास रिसोर्सेज है, बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जिससे एक नहीं तो दूसरे पे अपन मूव कर सकते हैं। इसलिए कंज्यूमर है वो देख के परख के अवेयर होके, तो आज का जो कंज्यूमर है, जैसे कि आप लोग हैं, वो बहुत ज्यादा अवेयर है। कैसे अवेयर है, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, तो उस चीज को लेके कितने परसेंट डिस्काउंट चल रहा है, इतना शॉपिंग करेंगे तो इतना ऑफ मिलेगा, बल्क में ऑर्डर करेंगे तो इतना ऑफर मिलेगा, या फिर यूज करके भी रिटर्न कर देंगे तो इस तरीके का अपने को बेनिफिट मिल सकता है। टोटल 100% जो मनी बैक वाला सिस्टम होता है वो कैसे मिलेगा, कैश में मैं जब पे कर रहा हूँ तो कितना फायदा है, ऑनलाइन जब मैं पे कर रहा हूँ तो कितना फायदा है। मतलब आप एक कंज्यूमर है, और कंज्यूमर अवेयरनेस जो डेवलप हो रही है, वो कहाँ से डेवलप हो रही है, वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अगर मोड नहीं होता, तो पर्टिकुलर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो मैं दो ब्रांड यूज कर नाम ले रही हूँ, तो इन दोनों ऐप के बारे में आपको आइडिया नहीं होता, कहाँ से आप किस तरीके से शॉपिंग करें ये नहीं पता होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कंज्यूमर का एक नॉलेज पावर, कि आज का जो कंज्यूमर है वो बहुत ही अवेयर है एक खुद के पर्टिकुलर ब्रांड को लेके।
इसके अलावा अलग से अपन बात करें कि अदर ऑब्जेक्ट में एडवर्टाइजमेंट है, वो एक रिमाइंड और एक प्रेजेंस शो करता है एक ब्रांड के लिए कि मार्केट में ये ब्रांड भी है, उसकी प्रेजेंस शो करता है एक एडवर्टाइजमेंट। और लास्ट अपन बात करें कि एक जो एडवर्टाइजमेंट होता है एक ब्रांड की इमेज के साथ साथ एक अच्छा एक मोटिवेशन जरिया भी कह सकता है कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, सेलर को ज्यादा एफर्ट्स यूज करने के लिए और कंज्यूमर को अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए, दोनों ही ऑप्शन में अपन कह सकते हैं कि मोटिवेशन का बहुत ही अच्छा मीडियम बोला गया है। ठीक है, तो ये अपने हुए ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है अपने कि मीडियम अपन क्या यूज कर सकते हैं, या एडवर्टाइजमेंट की जो मीन है, किन किन चीजों को अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो बताई गई है, पहला है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में आप क्या क्या इन्वॉल्व करना चाहेंगे, प्लीज बताइए। आइडिया है कि मैम एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट में तो यही अपन मीडियम अपना यूज कर सकते हैं, और इंटरनल एडवर्टाइजमेंट पे अपन मीडियम है वो ये यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल नाम में ही पता चल रहा है कि एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट की बात की है, और इंटरनल यानी सिर्फ एक मतलब लिमिटेड प्लेस की बात करी गई है। एक्सटर्नल के अंदर बैनर, इंटरनल टीवी, ओके। एक्सटर्नल बैनर, एक्सटर्नल में बैनर, पोस्टर्स टू एक्सटर्नल, ठीक है। वॉल पेंटिंग, अपनी जो माइंड में आपके जो नए नए पॉइंट्स आ रहे हैं आप वही बताएंगे। इंटरनल न्यूज़पेपर, मैगजीन, पूनम ने कहा है, निकिता न्यूज़पेपर, ओके। होर्डिंग एक्सटर्नल में, ठीक है संदीप, चाहिए आपका। इसके अलावा वॉल पेंटिंग, इंटरनल में मैगजीन न्यूज़पेपर, फिर हो गया हॉलिंग, फिर है आउटडोर्स, रेडियो इंटरनल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। निकिता फटाफट टाइप करो, फिर आगे वो करते हैं अपनी। निकिता ने क्या कहा है, पैम्पलेट्स, ओके, ठीक है। रेडियो इंटरनेट, जैसे ये कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। अब एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट में क्या कहा है, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट इज द वंस that are presented through walls, transport mediums, posters, electrical sign board, holdings, इसके अलावा stickers, etc. These advertisements make us use for various colors and pictures when draw with attention of people. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बता रखा है कि जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आप कोई भी बोथ कॉलेज की साइड विजिट करते हैं, या फिर आप इसी अलग अलग जयपुर में अलग अलग जगह प्लेस पे विजिट करते हैं, तो पर्टिकुलर जैसे वसुंधरा राजे का इसमें एग्जांपल दिया गया है उस टाइम के हिसाब से कि वसुंधरा राजे के बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स के हिसाब से कि भाई पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से, या फिर गहलोत जी की इस तरीके की जो होर्डिंग पैम्पलेट्स वगैरह है आपको इलेक्ट्रिकल बोर्ड के थ्रू बहुत सारी जगह पे मेंशन मिल जाते हैं, ठीक है, देखने को मिल जाते हैं। तो वो वन वे कम्युनिकेशन होगा, इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड वगैरह है, इसके अलावा होर्डिंग है, पैम्पलेट्स है, और इसके अलावा इसके अंदर इंक्लूड करा गया है
बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह होते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट के मीडियम हुए, वॉल वगैरह हुए, जिनको बहुत ही अट्रैक्शन तरीके से, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही कलरफुल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है आप लोगों के लिए। तो ये चीज अपन एक्सटर्नल के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलर जब एक एक पॉइंट को अपन देखते हैं, तो सबसे पहले अपने सामने आया था वॉल, ठीक है। वॉल्स के अंदर क्या बोला गया था कि इस एडवर्टाइजमेंट में स्पॉन्सर्स जो होते हैं, स्पॉन्सर्स जिन्होंने मतलब जिसको पर्टिकुलर मैसेज देना है वो अपना मैसेज दे देते हैं, और पेंटेड या पेंटर वगैरह जो होते हैं वो रिटन नोट्स में अपना जो मैसेज है वो ड्रॉप कर देते हैं, अलग अलग कलरफुल, जैसे हाउस की वॉल वगैरह पे भी देखा है आपने, ब्रिज वगैरह पे भी, शॉप वॉल्स वगैरह में भी इस तरीके से। फिर है पोस्टर होर्डिंग, बहुत सारी बसेस वगैरह पे, ट्रांसपोर्ट वगैरह मीडियम वगैरह पे। इसके अलावा भी बहुत सारे इस तरीके के आप देखेंगे कि जैसे आप देखते हैं कि किसी भी सर्किल पे आप जा रहे हैं, या फिर पोस्टर वगैरह की जब अपन बात करते हैं, मूवीज वगैरह के अलग अलग तरीके के से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, वो भी किसमें इन्वॉल्व अपन करेंगे, एक्सटर्नल मीडियम में। उसके अलावा इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड्स है, वो अलग अलग जो फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, या अपनी अपनी अचीवमेंट्स है उनको शो करने के लिए, या अलग अलग अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, इन दिस द एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स आर डेकोरेटेड विद कलरफुल बल्ब और गैस ट्यूब्स एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे इस तरीके का अट्रैक्शन मीडियम होता है। These attract consumer in the night time as they pass by। क्या कहा जाता है कि आप नाइट टाइम में जब विजिट करते हैं कहीं भी, ठीक है, उस टाइम में आपको एक अट्रैक्शन जो होता है, इस पर्टिकुलर अलग अलग शॉप के बाहर लगे हुए रहते हैं, या अलग अलग वॉल वगैरह पे, तो इस तरीके से एक कंज्यूमर को अट्रैक्ट ये करते हैं। तीन मीडियम मैंने बताया, एक्सटर्नल मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट टॉपिक अपना है, इसमें तीन मैंने बताई है। सबसे पहले वॉल्स, दूसरा है पोस्टर, फिर था अपना इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड। तीन चीजें रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझनी है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी आप देखते हैं कि बस हुआ, रेल हुआ, कार हुआ, प्लेन वगैरह हुए, तो इसमें क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट मैसेज वगैरह होता है। और आपको क्या किया जाता है, छोटे छोटे कार्ड्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इन कार्ड में क्या होता है, इनका एक एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट में इस तरीके का मीडियम है, और इस तरीके का मीडियम नहीं, सॉरी, इस तरीके की फैसिलिटीज हैं हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो छोटे से कार्ड के थ्रू भी अपनी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ये कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी जैसे क्या है, इनमें ये दे रखा है कि रेल कोचेस वगैरह होते हैं, जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो बाहर तो आपको लगे हुए मिलते ही हैं, कोचेस के अंदर भी आपको इस तरीके का पैम्पलेट्स वगैरह है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन में शो होगी। फिर अपन बात करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को चार ही पॉइंट बता रखे हैं कि वॉल की, फिर पोस्टर्स की बात की गई है, इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड्स की बात करी गई है, और ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट। तो ट्रांसपोर्टेशन में अपन रेल वगैरह है, बस वगैरह है, फ्लाइट वगैरह है, इनका एग्जाम्पल लेंगे। फिर है इंटरनल या इंडोर मीडिया जिसको कहा जाता है। इंडोर मीडिया में अपन सबसे एक अच्छा एग्जांपल जो मेंशन करेंगे वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भी कैटेगरी डिवाइड होती है, क्लासिफाइड, नॉन क्लासिफाइड, जिसको मैं जस्ट अभी बताऊंगी। इंडोर या इंटरनल जो मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, उसमें कहा गया है कि दीज आर द वंस दैट हैव इन इंडोर एक्सेस ऑफ कंज्यूमर एंड मैसेज कैन बी स्प्रेड टू द मासेज। यानी बहुत सारे पर्टिकुलर ग्रुप की बात करी गई है जिनमें लोग बहुत सारे इन्वॉल्व अपन करेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट अपना रहता है वो है इंडोर मीडियम। तो एक इंटरनल की बात करी गई है, साथ ही करते हैं कि इस मीडिया में अपन इन्वॉल्व करते हैं, दीज इंक्लूड मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो, पॉइंट ऑफ परचेज, जिसमें मैंने शेल्फ वगैरह को जो किया था वो ही परचेज पॉइंट कहा गया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, ये कहे गए हैं। अब सबसे पहले जब एडवर्टाइजमेंट पे अपन न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे, तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट क्या कहता है अपने को, कोई भी बताएगा। दो कैटेगरी डिवाइड की गई है, ये कहते हैं पॉपुलर एक एडवर्टाइजिंग मेथड बोला गया है न्यूज़पेपर। दो कैटेगरी इन्वॉल्व करते हैं, एक है क्लासिफाइड, दूसरा है नॉन क्लासिफाइड। बताइए कौन बताएगा, क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड में क्या डिफरेंस है, कौन स्टूडेंट्स बताएंगे, कौन स्टूडेंट बताएगा। ये सिर्फ लास्ट टॉपिक करवा रही हूँ, उसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे, ठीक है। मंथन क्लास से लॉग आउट हो गए अभी बीच में। न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना आप? कौन कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर?
अच्छा ठीक है। ओके पूनम, फटाफट अपना वो करो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है। अ, इशिता आप अपना बेटा, ठीक है ठीक है, ओके। सबका आ गया है, ठीक है। ये क्लास वाइज में बिजनेस से रिलेटेड होता है, नॉन क्लास वाइज में अदर प्रोडक्ट डेली न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो, ठीक है। अब जैसे मैं बताती हूँ कि आप न्यूज़पेपर अगर कभी किसी ने खोल के देखा हो, ठीक है, वैसे तो नहीं देख पाते होंगे, टाइम नहीं मिलता आपको, पता है मुझे। तो कभी न्यूज़पेपर खोल के देखा हो, तो जैसे बॉयज स्पेशली जिनको क्रिकेट वगैरह का ज्यादा जो शौकीन रहते हैं, आप में से भी होंगे काफी। तो आजकल तो गर्ल्स का भी ऐसा नहीं है, पर जैसे मैं एक एग्जांपल जस्ट बता रही हूँ कि भाई बॉयज का ज्यादा रहता है। तो सीधा आप कहीं न्यूज़पेपर को मत खोलिए, पीछे से सेकंड जो आपका पेज होता है वो आप ओपन कर लीजिए, और हमेशा आपको एक क्रिकेट पेज जो मिलेगा वो लेफ्ट साइड में शो मिलेगा। राइट साइड में कभी भी क्रिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेफ्ट साइड में आपको बेसिकली, मतलब मैं कह रही हूँ 98% या 99% जो है लेफ्ट पेज पे आपको क्रिकेट इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जस्ट उससे पीछे वाले पेज पे जब आएंगे, पीछे से बात कर रही हूँ मैं, न्यूज़पेपर को जब आप खोलते हैं तो उस पे आपको जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज वगैरह होती है कि इस कंट्री में ये हुआ था, इस कंट्री की स्पेशलिटी ये है, या उनसे रिलेटेड छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, वो आपको किस पे मिलेगी, राइट साइड में ज्यादातर आप देखेंगे। मेट्रोमनी वगैरह का जो पेजेस होता है, ठीक है, या फिर डेथ वगैरह से रिलेटेड पेजेस जो होते हैं, उनके लिए भी पर्टिकुलर काफी बार तो ये होता है संडे वगैरह को तो दोनों पेजेस फुल होते हैं, लेफ्ट एंड राइट बोथ, ठीक है। और काफी बार क्या होता है एक ही पेज, तो एक पेज में आप हमेशा देखना लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है इन पेजेस को। क्या कहा गया है कि न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि हमेशा पर्टिकुलर पेज है वो डिसाइड है, मेंशन है कि यही इंफॉर्मेशन आएगी। नॉन क्लासिफाइड कहता है, जैसे मेन हेडिंग है, मान लीजिए मोदी से रिलेटेड है या राहुल जी से रिलेटेड है, दोनों में से एक मेन जो हेडिंग है उसको चाहे आप पहले पेज पे मेंशन कर दो या दूसरे पे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए न्यूज़पेपर ने पर्टिकुलर एक जगह है वो डिसाइड कर रखी है अपने पेपर के अंदर। जैसे कि दैनिक भास्कर वाले अलग कर रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले अलग कर रही है, राजस्थान पत्रिका वाले अलग कर रही है, और भी दैनिक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स आते हैं। तो सबने क्या कर रखा है, इस तरीके से अपना एक पर्टिकुलर पेज है वो डिसाइड होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता क्रिकेट न्यूज है वो आईपीएल वगैरह की आती है तो भी क्या होगा, पूरी जो ओवरऑल है वो तो उसी पेज पे आएगी जिसपे डेली आती है। एक दो हेडलाइन जो होती है कि भाई मैच को आपने इतना करा, ये स्कोर रहा था, उसको अपन फर्स्ट पेज पे मान सकते हैं। तो ये कहा गया है कि ओवरऑल जो पेजेस डिसाइड होते हैं डेली रूटीन में जब अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो अपन इन्वॉल्व करेंगे क्लासिफाइड में। जितने भी एडवर्टाइजमेंट जो कि अपन आगे या पीछे मेंशन कर सकते हैं उनको अपन नॉन क्लासिफाइड में। एक पर्टिकुलर जब लाइन में आपको मेंशन करूं, तो कहा गया है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट विच आर प्रिंटेड एट पर्टिकुलर पेजेस अंडर ए पर्टिकुलर साइज एंड टाइटल। ये चीज भी आप मेंशन हमेशा रखेंगे इस चीज में कि पर्टिकुलर साइज और टाइटल भी वहां पे यही सेम होगा। ये नहीं है कि जो उनका एक टाइटल हुआ या फिर जो साइज होता है उनके वर्ड जो होते हैं, प्रिंटिंग का जो साइज होता है उसको कभी भी बड़ा या छोटा नहीं किया जाता। जिस साइज में अपन मेंशन करते हैं, और आप क्या देखते हैं नॉन क्लासिफाइड के अंदर फर्स्ट या सेकंड पेज में आपको सबसे बड़ी हेडिंग में, मतलब उनका जो प्रिंटिंग साइज होता है, जो आपका साइज होता है जो वर्ड्स का, वो क्या किया जाता है बहुत ही बड़े साइज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जबकि इनमें कभी भी एक मतलब कम या ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा आपको साइज। और जो इनका पर्टिकुलर मतलब एक पेजेस होता है वो डिसाइड होता है पहले से, तो पर्टिकुलर और नॉन पर्टिकुलर में, क्लासिफाइड नॉन क्लासिफाइड में ये डिफरेंस यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अमनप्रीत, बहुत लंबी छुट्टी बना के आ रहे हो बेटा।
क्लास कंप्लीट हो चुकी है आज की। बहुत ही ज्यादा मतलब वेकेशन है वो यहाँ पे। आई थिंक एक वीक हो गया होगा, मन ज्यादा ही हो गया। यशराज सबसे पहले एक ट्रेन के अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है, और यशराज को ऐसा रहता है कि कब मैम क्लास को फ्री करे और हम भागे। सबसे पहले एक जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसमें यशराज की सवारी सबसे ऊपर बैठी है। हाँ जी यशराज, सबसे मतलब ये रहता है ना, सबसे जल्दी में जो मतलब है वो यशराज ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रहता है। 5 मिनट्स आपको मिलते हैं और हमेशा मैं आपका जो क्लास का 5 मिनट्स है वो हमेशा यूज कर जाती हूँ, ठीक है। तो पर क्या करें, आपके साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं आप ही उनमें से तो आप लोग क्या है 5-5 मिनट लेट होती हो, 5-5 7-7 मिनट, तो फिर मेरा ये रहता है कि जो भी टॉपिक है उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मैं कंप्लीट करवाई दूँ, ठीक है। तो आज की क्लास कंप्लीट करें और नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। जहां तक मैंने करवाया है आई थिंक जितना आप समझ पाए हैं उस तरीके से आप क्या करेंगे, नोट्स आप रेडी